आज मैं आपसे एक वियर्ड केस डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हुआ ये कि एक पेशेंट जो एफिब में था, एट्रियल फिब्रिलेशन में था, वो उसको डीआरई करने से उसमें कैसे वो साइनस रिदम में कन्वर्ट हो गया। तो हुआ ये बात है 2010 की। तो न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में एक 29 ईयर ओल्ड मेल ने प्रेजेंट किया विद अ कंप्लेन ऑफ पाल्पिटेशन। पेशेंट का ईसीजी किया गया, जिसमें पता ये चला कि पेशेंट इज़ इन एट्रियल फिब्रिलेशन। तो पेशेंट का इनिशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया विद बीटा ब्लॉकर्स एंड एंटीकोगुलेंट्स जो देने वाले थे। उससे पहले पेशेंट का एक डीआरई किया टू लुक फॉर स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड। तो उस दौरान जैसे ही पेशेंट का डीआरई किया गया, पेशेंट का जो हार्ट रेट था जो कि 140 हो रहा था, वो अचानक से 80 पे आ गया और पेशेंट बिल्कुल सिम्टम फ्री हो गया। पेशेंट अब नॉर्मल हो गया, कोई सारे सिम्टम्स उसके रिलीफ हो गए। पेशेंट बैठ गया, बैठने के बाद वो घर भी चले गया बिना किसी दिक्कत के, और उसके 3 मंथ फॉलोअप में भी पेशेंट बिल्कुल ठीक था। तो ये कैसे हुआ? तो मैकेनिज़्म बहुत ही सिंपल था कि जब उस पेशेंट का डीआरई किया गया तो उस दौरान वेगल स्टिमुलेशन हो गया। वेगल स्टिमुलेशन होने की वजह से पेशेंट का पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो बढ़ गया एंड सिम्पैथेटिक कम हो गया, तो जिसकी वजह से उसका जो रिदम है वो करेक्ट हो गई।